ओके, अब देखो C6H12O6 प्लस O2। C6H12O6 क्या है? डाइजेस्टेड फूड है जो हमने डाइजेस्ट किया है, जो सेल तक पहुंचा है एकदम सिंपल फॉर्म में। ओके, सो C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो तीन चीजें प्रोड्यूस करता है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है, वो रिलीज कैसे होता है वो चीज देखेंगे हम। उसके बाद वाटर जो यूजअप हो जाता है, एज यूजुअल है वो वाटर बनेगा, वो बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और एनर्जी जो यूजअप होती है और जो यूजअप नहीं होती उसका क्या होता है, वो सारी चीजें देखेंगे। सो जो पहली चीज है यहाँ पर, दैट इज, ये जो पहली चीज है ये है कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरी चीज क्या बनती है? वाटर बनती है। और तीसरी चीज जो बनती है इन दोनों के रिएक्शन से, दैट इज एनर्जी। ओके, अब क्या हो रहा है देखो, CO2 रिलीज कैसे हो रहा है, बाहर कैसे निकल रहा है बॉडी के। तो देखिए सेल में आया, यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पर डाइजेस्टेड फूड और ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ। ओके, अब यहाँ पर क्या तीन चीजें बनी, दैट इज CO2, H2O एंड एनर्जी। ओके, सेल के अंदर बनी। ओके, उसमें इसका भी बड़ा रोल था। ओके, इसका रोल है इसमें। अब देखो, अब जो CO2 है वो सेल में आया। ओके, सेल से वो डिफ्यूज होगा। एज आई सेड कि जो CO2 है वो ज्यादा सॉल्युबल है देन द ऑक्सीजन। कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 वो ज्यादा सॉल्युबल है देन द ऑक्सीजन। सो क्या होता है, ये वापस ब्लड में क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है, डिफ्यूजेस। ओके, सो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस इनटू द ब्लड ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन इनटू द ब्लड बॉडी टिश्यू। ओके, सो अब कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में डिफ्यूज हो जाता है, किस वजह से? ड्यू टू हाई कॉन्सेंट्रेशन इन ब्लड बॉडी टिश्यू। ओके, सो अब वो ब्लड में डिफ्यूज क्यों किया? बिकॉज जो बॉडी टिश्यू में कॉन्सेंट्रेशन था वो बहुत ही हाई था। ओके, जो बॉडी टिश्यू थी उसमें बहुत ही ज्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन था। सो वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में गया। ओके, बात समझ में आई? सो एक तरीके से वैसे बोल सकते हैं कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में गया। ओके, उसके बाद क्यों हुआ वो ब्लड में डिफ्यूज क्यों हुआ, ये बात पता चली आपको। दैट इज बॉडी टिश्यू में हाई कॉन्सेंट्रेशन था। ओके, बॉडी टिश्यू में हाई कॉन्सेंट्रेशन था इसलिए वो ब्लड में डिफ्यूज हुआ। अब ब्लड में डिफ्यूज हुआ तो वो ब्लड कैपिलरीज के पास आएगा, यहां से ऐसे। ओके, हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन उसको ब्लड कैपिलरीज तक लाएगा। ओके, ऐसा भी कह सकते हैं, अगर सर्च करके देखोगे आप तो उसका आंसर ऐसा मिल सकता है आपको, राइट। सो उस तरीके से भी कह सकते हैं। और दूसरा केस क्या हो सकता है कि वो CO2 ब्लड में डिसॉल्व होके ब्लड कैपिलरीज तक आए, फिर वो ब्लड कैपिलरीज से, अब ब्लड कैपिलरीज इसके साइड में, ऐसी ब्लड कैपिलरीज समझ लो। ओके, ब्लड कैपिलरीज से वो CO2 एल्वियली में जाएगा। अब एल्वियली में से कहां जाएगा? ब्रोंकिलस में जाएगा। ब्रोंकिलस से ब्रोंकाई में जाएगा। ब्रोंकाई से ट्रैकिया में जाएगा। फिर वो लैरिंक्स में जाएगा। लैरिंक्स में फिर फेरिंक्स में जाएगा। फेरिंक्स से वो या तो माउथ से निकल जाएगा। माउथ से कैसे निकलेगा? ये इनहेल किया, देखो इनहेल किया। ओके, ये एक्सहेल किया। सो इसके थ्रू क्या हो रहा है, एक ऐसी एयर निकल रही है माउथ से, ऐसी एयर निकल रही है जो क्या हो रहा है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिच है। एयर लिया जो रिच इन ऑक्सीजन था, जो रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आई बात? ओके, सो इन सम टाइम और इन सम केसेस, ओके, इन सम केसेस ये एयर माउथ से निकलेगा और ज्यादातर टाइम अगर आप देखोगे तो वो नॉस्ट्रिल्स मतलब नोज से निकलेगा। क्या निकलेगा? म्यूकस वगैरह ये सारी चीजें नहीं निकलेगी, हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं। ओके, सो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। ओके, सो बात समझ में आई? नॉस्ट्रिल्स के, मतलब यहाँ से नोज जो है आपका, वहां से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड या एयर निकलेगा जो कार्बन डाइऑक्साइड में रिच होगा। ओके, सो द एयर विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड विल बी रिलीज। ओके, ये बात समझ में आया? देखो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ से ऑक्सीजन गया यहाँ पर। ओके, देन उसने डाइजेस्टेड फूड के साथ रिएक्ट करके तीन चीजें बनाई, CO2, H2O, एनर्जी। CO2 का क्या हुआ? वाटर का तो पता है, वाटर है तो यूज अप हो ही जाएगा होल बॉडी के थ्रू। ओके, ऐसा हम कह सकते हैं। सो जो CO2 है वो सेल में आया, सेल से वो डिफ्यूज होकर ब्लड में, ब्लड से अब दो केसेस निकलते हैं। अगर आप सर्च करके देखोगे तो वो बताती है कि जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को
सेल की तरफ लेके जाता है और फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्वियोली तक लाता है। ये ऐसी चीज बताई गई है। सो एक तरीके से वो हो सकता है, और दूसरी केस क्या हो सकती है, वो सॉल्युबल है ब्लड में, तो वो सॉल्यूट हो जाएगा इन द ब्लड, ओके, एंड देन वो ब्लड कैपिलरी तक पहुंचेगा। ब्लड कैपिलरी में पहुंचा फिर वो एल्वियोली तक पहुंचेगा। मैंने बताया आपको, प्रैक्टिकली बताया। ये है ब्लड कैपिलरीज, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है, वो पहुंचेगा एल्वियोली में। एल्वियोली में पहुंचा वो ब्रोंकलस में जाएगा, ब्रोंकलस से ब्रोंकाई में जाएगा, ब्रोंकाई से ट्रैकिया में, ट्रैकिया से लैरिंक्स में, देन फेरिंक्स में, देन इन सम केसेस वो माउथ से भी निकल सकता है, ओके, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। और इन द मोस्ट टाइम्स वो नोज से निकलता है। मैंने आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाया कि माउथ से कैसे निकलेगा, ओके, व्हेन वी विल डू इट फिजिकली, like this, when we will do it physically, then at that time, in that case, कार्बन डाइऑक्साइड कहां से निकल रहा है, माउथ से निकल रहा है, बट इन मोस्ट केसेस वो नोज से ही निकलेगा, नॉस्ट्रिल से ही निकलेगा, ओके। सो कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, ओके, क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। अब अगली चीज वाटर, वाटर यूज अप हो जाएगी एज इट इज, मतलब आपको पता है वाटर इज नेसेसरी, ओके, फॉर द बॉडी। सो एक तरीके से वो एब्जॉर्ब हो जाएगा या यूज अप हो जाएगा, ओके, यूज अप हो गया। उसके बाद क्या होगा, एनर्जी बचा। दो चीजें हो गई हमारी, हमने कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर दिया, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड को ऐसे रिलीज कर दिया, ऑक्सीजन आया यहाँ पर, डाइजेस्टेड फूड के साथ रिएक्ट किया, कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे रिलीज हो गया, वाटर जो है यूज अप हो गया। अब एनर्जी का क्या होगा, एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ एडीपी, ओके, एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ एडीपी, दैट इज दिस फॉर्म, ओके, इस फॉर्म में है वो, समझ में आई बात। सो एडीपी के फॉर्म में है, ओके। सो क्या है यहाँ पर, पी क्या है, फॉस्फेट बोल सकते हैं आप इसको, ओके। सो ये जो पी है ये सेपरेट रहता है, जब वो सेपरेट रहता है, पी बताया मैंने आपको क्या है, राइट। तो इन बेसिक सा सिंपल लैंग्वेज में शॉर्टकट में बोलते हैं, ओके। सो ज्यादा लंबा नहीं करेंगे अभी। सो क्या हो रहा है, जो पी है, एडीपी कब रहता है, जब वो पी साइड में है, ओके, मतलब उससे बॉन्ड में नहीं है, इस तरीके से बॉन्ड में नहीं है, तब क्या है, वो साइड में है। तो जब एनर्जी बनता है, अब इसमें भी दो केसेस बनती है, एनर्जी जब बन गई और उसको यूज नहीं करना, तो पूरी की पूरी एनर्जी एटीपी फॉर्म में स्टोर रहेगी, ओके। और जब एनर्जी यूज हो गई और सम एनर्जी है, थोड़ी सी एनर्जी है जो बाद में यूज हो सकती है, पर अभी यूज करनी नहीं है, बाद में क्या हो सकता है, बाद में यूज हो सकती है बट अभी करनी नहीं है। सो ये जो एनर्जी है, जैसे कि मैंने आपको दो केसेस बताए, एक तो पूरी एनर्जी बन गई बट उस एनर्जी का भी उपयोग नहीं करना है, उस एनर्जी का यूज नहीं करना, तो वो पूरी की पूरी एनर्जी एटीपी फॉर्म में यूज हो जाएगी, मतलब यूज नहीं होगी, स्टोर होगी, राइट। बट एनर्जी फॉर्म हुई, ओके, उसके बाद वो यूज हुई, उसमें से 20% ऑफ एनर्जी इज रिमेनिंग, ऐसा समझ लेते हैं, 100 में से 80% ऑफ एनर्जी इज यूज, 20% ऑफ एनर्जी इज रिमेनिंग। सो क्या होगा, जो एडीपी है वो पी के साथ क्या होगा, बॉन्ड बनाएगा, मतलब इसका एडिशन होगा, दैट इज बॉन्ड बनाएगा वो, और फिर वो एटीपी बनेगा। एटीपी का बॉन्ड कैसा होता है, देखो यहाँ पर एटीपी का बॉन्ड यहाँ पर बताया, सेपरेटली बना के दिखाता, देखो ये पी और पी, ओके, ये हो गया एडीपी, ओके, ये हो गया एडीपी, ओके। और इसमें क्या है, ये पी सेपरेट है, ये पी सेपरेट है, तो ये इस जहां पर ये बॉन्ड नहीं है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर बॉन्ड नहीं है, ओके। सो ऐसे टाइम पे क्या है, ये एडीपी है, ओके, ये एडीपी है, बट जब ये बॉन्ड बन जाएगा, तब इस बॉन्ड में ये एनर्जी क्या होगी, स्टोर होगी। सो इसको इस फॉर्म को क्या बोलते हैं, हम एटीपी बोलते हैं, जो फॉर्म यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। सो एनर्जी स्टोर्ड इन दिस फॉर्म, ओके, एटीपी में स्टोर की जाती है। अब क्या होगा, एनर्जी स्टोर करके रखिए, फॉर सम टाइम, फॉर अ व्हाइल ऑफ टाइम इट इज स्टोर्ड, बट नाउ वी हैव टू यूज द एनर्जी। सो व्हाइल यूजिंग द एनर्जी ये बॉन्ड चला जाएगा, ओके। मतलब क्या, ये जो है एक तरीके से ऐसा है, ओके, एक तरीके से आप ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पर एडीपी था, तो ये अब तक एनर्जी स्टोर नहीं हुए, तो यहाँ पर एनर्जी स्टोर हो गई, बट अभी एनर्जी यूज करनी है, तो ये जो बॉन्ड है यहाँ पर रेड कलर का दिख रहा है आपको, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, ओके, एंड एनर्जी यूज होगी,
ओके मतलब अब एटीपी में एनर्जी स्टोर नहीं की गई, एटीपी से एनर्जी ले गई है, मतलब एनर्जी चली गई है और अब वो यूज होगी। बट अब यहाँ पर क्या होगा, एक तरीके से आप ऐसे बोल सकते हो, बट अभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में बताऊं आपको मैं, सो क्या होगा, ए यहाँ पर है, ओके, यहाँ पर पी, ओके, यहाँ पर पी, एंड सेपरेटली पी वापस चला जाएगा। सो इसी तरीके से पूरा स्टेप चलता रहता है। अभी वापस समझाता हूँ, समझ में नहीं आया होगा तो देखिए, एनर्जी बनी, दो केसेस, पहला केस आपको समझा दिया मैंने, दूसरा जो केस है अब एनर्जी यूज करनी है। पहली चीज क्या, ये जब एनर्जी बनी नहीं है, एनर्जी यूज हो रही है, अब तक स्टोर नहीं करनी है, तो उस फॉर्म पे एडीपी ऐसा रहता है, ओके, पी ऐसा रहता है। पी क्या है वो मैंने बताया आपको, राइट। सो पी ऐसा रहता है, जब वो ऐड हो जाता है, मतलब जब उसका बॉन्ड बन जाता है तो वो ऐसा होता है, और इस बॉन्ड में क्या होता है, एनर्जी स्टोर होती है। इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, एटीपी बोलते हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं, और इसको एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट बोलते हैं। बात समझ में आया। सो एटीपी में स्टोर हुआ, सो द एनर्जी स्टोर इन दिस फॉर्म, दैट इज इन दिस फॉर्म। अब जब यूज करनी है एनर्जी, अब क्या करना है यहाँ पर देखिए, अब एनर्जी यहाँ पर यूज करनी है, ओके। सो क्या होगा, ये जो एडीपी है इसका बॉन्ड कट जाएगा, ओके। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर इस तरीके से बॉन्ड बन गया था तो एनर्जी स्टोर होगी, बट यहाँ पर क्या है, हमें एनर्जी को यूज करना है तो ये कट जाएगा, मतलब बॉन्ड टूट जाएगा और एनर्जी यूज अप होगी, और वो जो फॉर्म है वो वापस एडीपी में कन्वर्ट होएगा, इस तरीके से एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगली बार वापस जब एनर्जी बनेगा तो वापस बॉन्ड बनेगा और वो एटीपी में बन जाएगा, इस तरीके से वापस वो स्टोर होगी उस फॉर्म में। फिर जब वापस एनर्जी यूज करनी होगी तो ये बॉन्ड टूट जाएगा और फिर ये वापस एडीपी प्लस पी बन जाएगा, ओके। सो इस तरीके से पूरा चलता रहता है, ओके। सो क्या था, रेस्पिरेशन क्यों हुआ, ये बात समझ में आपको, एनर्जी फाइनली बना, पूरे स्टेप में देखा हमने, यहां से स्टार्ट किया था और यहां पर खत्म किया, तो क्यों हुआ रेस्पिरेशन का प्रोसेस, बिकॉज टू प्रोड्यूस एनर्जी। यहाँ पर क्या हुआ, ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन, ओके, टू प्रोड्यूस एनर्जी द ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन, ओके। सो देखिए यहाँ पर क्लियरली वो स्टेटमेंट पूरा सही निकल रहा था, देखिए, respiration is the process where the glucose is broken down to form energy or to produce energy। एनर्जी प्रोड्यूस हो गई, बट इसके साथ दो चीजें बन रही है, इसका भी वेरिफिकेशन दिया है, इसका भी यूसेज बता हमने, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो चला गया, वाटर यूज अप हो गया, तो प्रोड्यूस एनर्जी। सो व्हाट इज रेस्पिरेशन, सो रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग को मिक्सअप नहीं करना है, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन आर डिफरेंट थिंग्स, ओके। So respiration क्या है, it is the process of breaking down the glucose to produce energy, okay। So इस तरीके से पूरा प्रोसेस चलता रहता है, एनर्जी जब यूज अप करनी होती है तो ये ब्रेक डाउन होता है किस चीज का, बॉन्ड का, और जब एनर्जी वापस आती है तो ये बॉन्ड बनता है, ओके। और जब एनर्जी नहीं है तब एडीपी होता है, और फिर जब एनर्जी होती है तो बॉन्ड बनता है, एटीपी बन जाता है, ओके। एटीपी बना, उसके बाद वो एनर्जी स्टोर होती है, और जब एनर्जी यूज करनी होती है तो ये वापस बॉन्ड टूट जाता है और एटीपी प्लस पी बन जाता है, और फिर वो यूज होती है एनर्जी, राइट। सो इस तरीके से पूरा चलता रहता है, राइट। इस बात समझ में। अब शॉर्टली रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या किया था इस सेशन में, इस सेशन ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस बीइंग में। अब देखिए, हमने पहले पार्ट्स देखे, क्या पार्ट्स है, सो देयर आर 11 to 12 पार्ट्स व्हिच आर इंक्लूडेड इन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब वो रिकॉल करने की जरूरत नहीं, आपको पता है क्या है। सो अब डायरेक्टली एक्सप्लेनेशन के ऊपर आते हैं, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। सो देखिए, एयर माउथ एंड नॉस्ट्रिल से, अब मैंने बताया माउथ से कैसे आ सकती है, ओके, और माउथ से कैसे रिलीज हो सकती है वो भी बताया, सो वो बताने की जरूरत नहीं है अभी, राइट। सो वो बताऊंगा नहीं, मैं सीधा भी बता रहा हूँ, दैट इज कि एयर भी एंटर हुआ, फेरिंग्स में पहुंचा, फिर लेरिंग्स में गया, फिर ट्रैकिया में गया, फिर ब्रोंकाई में गया। अभी मैंने रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का भी बताया था मैंने आपको कि क्या यूज है इसका। फिर वो पहुंचा ब्रोंकलस में, ब्रोंकलस से क्या हुआ, ब्रोंकलस से वो पहुंचा एल्वियोली में। अब एल्वियोली के ऊपर क्या है, ब्लड कैपिलरीज है, ब्लड कैपिलरीज से क्या होगा अभी, मतलब ऑक्सीजन, देखो, रेस्पिरेटरी ब्रोंकलस में पहुंचा, उसके बाद एल्वियोली में पहुंचा, एल्वियोली से ये जो है ना ऑक्सीजन, ये इसमें जाएगा, किसमें, ब्लड कैपिलरीज में जाएगा। अब यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज में से ये डिसॉल्व होगा, किसमें, ब्लड में, क्या, ऑक्सीजन। बात समझ में आया। तो ऑक्सीजन इसमें ब्लड में
डिफ्यूज होगा। सो अब डिफ्यूजन जो है, सॉल्युबिलिटी जो है किस चीज की, ऑक्सीजन की, वो कार्बन डाइऑक्साइड से कम है। तो देयर शुड बी अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन समवन टू टेक द ऑक्सीजन टू द सेल। सो हु विल डू दैट? Hemoglobin. So transport of oxygen is by respiratory red pigment hemoglobin. अब hemoglobin ही क्यों? Because it has very high affinity for the oxygen. Okay, अभी ये समझाया मैंने, high affinity मतलब क्या है, और then वो सारी चीजें, right? So अब hemoglobin ही क्यों? Because it has very high affinity for oxygen. उसके बाद अब ये सेल में पहुंच गया। ओके, अब सेल में पहुंचा तो अब डाइजेस्टेड फूड भी आ रहा है। अब कैसे डाइजेस्टेड फूड आ रहा है वो मैंने एक्सप्लेन किया। तो C6H12O6 आ रहा है यहाँ से। सो अब डाइजेस्टेड फूड और ऑक्सीजन क्या करेंगे? रिएक्ट होंगे, और उसके बाद C6H12O6 plus O2 will produce three things, that is, or it will give three things, that is CO2, H2O and क्या? एनर्जी। अब इसमें से पहली चीज CO2, उसका क्या होगा? अब वो सेल में आई वापस। ओके, सेल में ही ये सारा प्रोसेस हो रहा था, तो सेल में आई वापस। ओके, सो सेल में CO2 है, तो अब CO2 की सॉल्युबिलिटी आप बोल सकते हो CO2 इज मोर सॉल्युबल देन ऑक्सीजन। सो वो सॉल्युबल है, तो इसमें दो केसेस निकलते हैं। अगर आप सर्च आउट करोगे तो उसमें बताया जाएगा कि हीमोग्लोबिन ही है जो ऑक्सीजन को सेल तक पहुंचाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को सेल से निकाल के ब्लड कैपिलरीज या एल्वेओली तक पहुंच जाता है। तो एक केस हो सकता है। दूसरा केस क्या है? दैट इज जो CO2 है वो सॉल्युबल है, सो ब्लड में डिसॉल्व हो जाएगा ड्यू टू हाई कॉन्सेंट्रेशन इन बॉडी टिश्यूज। ओके, सो व्हाई CO2 इज डिफ्यूज्ड इन द ब्लड? बिकॉज देयर इज अ हाई कॉन्सेंट्रेशन इन बॉडी टिश्यूज। तो आपको ये तो फंडा पता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन का, ये पता है आपको, राइट? सो उसी की वजह से बॉडी टिश्यूज में हाई कॉन्सेंट्रेशन, उसके वजह से ये जो CO2 है वो ब्लड में डिफ्यूज हो जाएगा। फिर वो किसी ना किसी तरह से, जैसे कि मैंने आपको दो केसेस बताया, उस तरीके से वो ब्लड कैपिलरीज तक पहुंचेगा। ब्लड कैपिलरीज से वो एल्वेओली में तक जाएगा, एल्वेओली में से वो ब्रोंकियल्स में जाएगा, फिर वो ब्रोंका में आएगा, फिर ट्रैकिया, देन लैरिंक्स, फिर फेरिंक्स, फिर वो माउथ से भी निकल सकता है। सम ऑफ द टाइम व्हेन वी डू इट फिजिकली, सो वो माउथ से निकलेगा, जो एयर है विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, वो माउथ से निकलेगा। एंड सम टाइम it will go from mouth, it will be released from the mouth, and most of the time it will release from the nose. Okay, या nostrils जो बोलते हैं हम, राइट? मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि वो माउथ से कैसे बाहर निकल सकता है, राइट? वो माउथ से जो ऑक्सीजन है वो कैसे रिलीज हो सकता है वो भी बताया। तो यहाँ पर दो केसेस है, दैट इज sometimes it will be released from the mouth and most of the times it will be released from the nostrils. Okay, ये हो गया। अब ऑक्सीजन रिएक्ट करता है C6H12O6 के साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड H2 एनर्जी बनाता है। तो हमारा CO2 यहाँ पर यूज हो गया। ओके, यूज हो गया यहाँ पर। उसके बाद H2O बचा। ओके, H2O क्या करेगा? अभी वो यूज अप हो जाएगा। एनर्जी का क्या होगा? अभी जब एनर्जी अभी नहीं बनी है तो ADP फॉर्म में रहेगा, मतलब अब तक बॉन्ड नहीं हुआ उसका, एनर्जी यूज अप हो रही है, तो आइडिनो डाइफॉस्फेट में रहेगा, मतलब ATP में रहेगा। ओके, अब ADP में, अब P का फुल फॉर्म बताया मैंने आपको, राइट? सो P, अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? A, उसके साथ बॉन्ड में दो P होंगे और एक P फ्री होगा, इसको ADP बोलते हैं। अब जब एनर्जी को स्टोर करना, अब दो केसेस निकाली थी मैंने यहाँ पर, आपको दो केसेस पता है। ओके, एक केस तो ये, दैट इज जब एनर्जी फॉर्म हुई बट उसकी जरूरत नहीं है अभी, फुल एनर्जी तब वो ATP फॉर्म में चली जाएगी। दूसरा केस, एनर्जी यूज हो गया, 80% एनर्जी यूज हो गया, 20% एनर्जी बचा है, तो वो एनर्जी यूज होगा। तो ऐसे दो केसेस बताएं जो जहां पर एनर्जी स्टोर हो सकती है, राइट? सो अब जब एनर्जी स्टोर करनी है तो ADP फॉस्फेट के साथ बॉन्ड बनाएगा और उस बॉन्ड में ये जो एनर्जी वो स्टोर होगी। ओके, सो एनर्जी विल बी स्टोर्ड इन दिस बॉन्ड, दैट इज ATP के बॉन्ड में एनर्जी स्टोर होगी, राइट? अब जब एनर्जी वापस यूज करनी होगी, उस बॉन्ड को वो तोड़ा जाएगा, वो बॉन्ड टूट जाएगा। ओके, जब वो बॉन्ड टूटेगा तब वो एनर्जी वापस यूज होगी। ओके, सो जब ADP से ATP में कन्वर्ट करना है, तो ATP इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या इसका फॉर्मूला क्या था, इसके बॉन्डिंग्स क्या थे, केमिकल बॉन्डिंग्स क्या थे, इस तरीके से। उसके बाद वो ATP में ऐसे कन्वर्ट होता है, ऐसे। ओके, जब एनर्जी स्टोर की गई है और जब एनर्जी वापस यूज करनी तो ये बॉन्ड टूट जाता है। और यहाँ पर दो तरीके से मैंने बताया, एक तो यहाँ पर हो रहा था
ये यहाँ पर एक तरीके से बताया गया और ये दूसरी तरीके से यहाँ पर बताया गया। तो दोनों केसेस में बताया आपको कि किस तरीके से वो वापस एडीपी प्लस पी बन जाता है, राइट। सो इस तरीके से पूरा प्रोसेस होता रहता, मतलब ऑक्सीजन आएगा, वो डाइजेस्टेड फूड के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, और उसके बाद क्या होगा, वो ये तीन चीजें बनाएगा, जिसमें से CO2 वापस बाहर चला जाएगा, रिलीज हो जाएगा, वाटर यूज अप होगा, और फिर एनर्जी क्या होगा, एनर्जी को ऐसे स्टोर करके रखेंगे, फिर वो एनर्जी लगेगा तो वापस ये एनर्जी यूज होगी, फिर वापस ऑक्सीजन आया, वो डाइजेस्टेड फूड के साथ रिएक्ट करेगा, फिर CO2 H2O एनर्जी बनाएगा, फिर CO2 रिलीज हो जाएगा, जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से रिलीज होगा, देन H2O यूज अप हो जाएगा, और फिर एनर्जी वापस इस फॉर्म में स्टोर होगा। तो एक ही चीज बार बार रिपीट होने वाली इस स्टेप के बाद। ओके, सो यहाँ पर एनर्जी बना, फिर ऑक्सीजन वापस आएगा, फिर एनर्जी बनेगा, ऑक्सीजन वापस आएगा, फिर एनर्जी बनेगा, CO2 वापस रिलीज होगा। इसी तरीके से ये होता रहेगा, ये प्रोसेस ऐसे ही होता रहेगा। तो रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच द glucose is broken down to produce energy, and breathing is the process in which oxygen is inhaled and what we say carbon dioxide is released. So इस तरीके से हमारा respiration in human beings का टॉपिक और सेशन खत्म होता है।